Oh, both mid cap and small cap are broken completely and decisively at this point of time. लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि इन म्यूचुअल फंड वालों ने कितना बेचा है। क्या आपको कभी कोई ऐसा न्यूज आया कि म्यूचुअल फंड ने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो खाली करके जा रहा है? ऐसा कोई न्यूज नहीं आएगा। तो जब ये खुद नहीं बेच रहे हैं तो ये आपको क्यों कह रहे हैं बेचने के लिए? और इस लिक्विडिटी पुश देने का सबसे बड़ा रीजन है रुपये को गिरने से बचाना। और एक बियर मार्केट हमेशा एक अच्छे रिजल्ट के साथ खत्म होता है। देखिए, जब मार्केट को लंबे वक्त के लिए गिरना होता है तो एफआईआई सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स बेचती है। के टाइम पे देखना कि जब मार्केट बहुत गिरा हुआ है तो बहुत सारे फंड मैनेजर्स आकर बोलेंगे कि मार्केट और गिरेगा, बिल्कुल निकाल लो। आपको समझ जाना है कि अब मार्केट में पैसा डालने का टाइम आ गया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में हमें स्टॉक मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। रिसेंटली जेपी मॉर्गन ने भी कहा है कि वो इंडिया और जापान को लेकर बुलिश हैं और पिछले 2 हफ्तों में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके बाद लोगों के अंदर में थोड़ी उम्मीद जगी है। फिर चाहे वो बजट हो या आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कट या फिर बीजेपी का दिल्ली इलेक्शन जीतना। और इस रिकवरी के आते ही अब सबके दिमाग में एक ही चीज चल रहा होगा कि क्या स्टॉक मार्केट अपने बॉटम में आ गया है। और आप इस बात को मानने से डर रहे हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने इन्वेस्ट किया और इसके बाद मार्केट और गिर जाए। और दूसरी तरफ अगर आपने इस डर से इन्वेस्ट नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये रैली मिस हो जाए। और इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि क्या स्टॉक मार्केट का बॉटम वाकई बन गया है। और मुझे कोई रैंडम यूट्यूबर समझकर मेरी बात को इग्नोर मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सिखाने वाला हूं जो आपको लाखों रुपए के कोर्स में नहीं मिलता। यह बिल्कुल सच है कि मार्केट का एग्जैक्ट टॉप और बॉटम तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपको एक रेंज मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब भी स्टॉक मार्केट में एक बड़ा फॉल आता है उससे पहले ये 4 चीजें होती है, और जब मार्केट रिकवर करने वाला होता है तो इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये 4 चीजें कौन कौन सी है। सबसे पहला है 52 वीक हाई स्टॉक्स। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी स्टॉक मार्केट में एक बड़ा फॉल आने वाला होगा उससे पहले 52 वीक्स हाई लगने वाले स्टॉक्स कम होने लगेंगे। तो जब मार्केट बुलिश था तब हर दिन अगर 100-150 स्टॉक्स में 52 वीक्स हाई लगता था तो वो धीरे धीरे 50 स्टॉक्स होगा, फिर 20 होगा, इस तरह से कम होगा। ये जो फॉल आ रहा है वो आपको बता रहा है कि मार्केट में अब वो स्ट्रेंथ नहीं बचा। एक बात याद रखिएगा कि बुल मार्केट कभी भी अचानक से नहीं गिरेगा, पहले उसका स्ट्रेंथ या मोमेंटम स्लो होना शुरू होगा, पर आपको ये फेस चार्ट में कभी नहीं दिखेगा। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट हाई है वो अपने पिछले हाई के नीचे बनेगा, और जितने भी चार्टिस्ट लोग हैं वो अब रियलाइज करेंगे कि मार्केट अब वीक होने लगा है, लेकिन असल में मार्केट यहीं से वीक होने लगा था। और इस वीकनेस का इंडिकेशन आपको एक ही चीज दे सकता है, और वो है 52 वीक हाई स्टॉक्स का नंबर्स। ये पिछले 8 महीनों के 52 वीक हाई स्टॉक्स का नंबर है। यहां पे आप देख सकते हैं कि अगस्त तक हर दिन 200-250 स्टॉक्स में 52 वीक्स हाई लग रहा था, लेकिन सितंबर से इसमें एक फॉल आना शुरू हो गया। निफ्टी ने 27 सितंबर में लास्ट हाई बनाया था, लेकिन यहां पे सितंबर के शुरुआत से ही अंदाजा लग गया कि मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है। अभी आपको फ्री में तो इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ 8 महीने का डेटा दिखेगा। अगर आपको पिछले 8 साल तक का डेटा चाहिए तो आपको चार्टिंग के प्रीमियम प्लान को परचेज करना पड़ेगा। तो अगर हमें बुल मार्केट के वीकनेस का अंदाजा 52 वीक हाई स्टॉक्स के कम होने से लगता है तो हमें मार्केट के रिकवरी को जानने के लिए इसका जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। मतलब मार्केट रिकवरी का साइन है कि उसमें 52 वीक लो लगने वाले स्टॉक्स कम हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या मार्केट में वाकई ऐसा हो रहा है। ये पिछले 8 महीनों में 52 वीक्स लो लगने वाले स्टॉक्स का नंबर्स है। यहां पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली एक छोटा सा फॉल आना शुरू हुआ है। जहां पहले 80-90 स्टॉक्स में 52 वीक्स लो लगता था वो अब घटकर 60 स्टॉक्स पे आ गया है। ये फॉल एक इंडिकेशन है कि मे बी मार्केट ऊपर जाने के लिए अपना बेस बना रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, जब मार्केट को लंबे वक्त के लिए गिरना होता है तो एफआईआई सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स बेचती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में लार्ज कैप स्टॉक्स के मुकाबले कम लिक्विडिटी होती है, इसलिए इन्हें बेचना मुश्किल होता है। तो अगर एफआईआई पहले ही लार्ज कैप बेचना शुरू कर दे तो मार्केट का सेंटीमेंट तो वैसे ही वीक हो जाएगा और कई सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगने लगेंगे। इससे एफआईआई के लिए उन स्मॉल कैप्स को बेचना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा देखिएगा कि निफ्टी के गिरने से पहले स्मॉल कैप इंडेक्स गिरना शुरू हो जाता है, और इसी तरह निफ्टी के बढ़ने से पहले स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बुल मार्केट हमेशा एक बैड न्यूज के साथ एंड होता है और एक बियर मार्केट हमेशा एक गुड न्यूज के साथ एंड होता है। अगला पॉइंट है क्वार्टरली रिजल्ट्स। एक बुल मार्केट के एंड होने का सबसे बड़ा इंडिकेटर है खराब क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्योंकि मार्केट के पास उस रैली को कंटिन्यू करने का कोई रीजन ही नहीं होता।
और एक बियर मार्केट हमेशा एक अच्छे रिजल्ट के साथ खत्म होता है। इस बार Q3 का रिजल्ट सीजन Q2 के मुकाबले काफी अच्छा था और यह मार्केट ग्रोथ का सबसे बड़ा ट्रिगर बन सकता है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देश की इकॉनमी कई सारे सेक्टर से मिलकर बनी है और एक सेक्टर कई सारे कंपनी से मिलकर बनता है। तो अब हमें कंपनी लेवल में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और इसके वजह से 80% सेक्टर्स में ग्रोथ आनी ऑलरेडी शुरू हो गई है। और कुछ हफ्तों में हमें यह भी खबर मिल जाएगा कि आरबीआई ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दिया है। अब कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इकॉनमी में ग्रोथ है या नहीं, यह जानने के लिए आपको कम से कम 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा। देखिए, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन इस मामले में मैं इनसे डिसएग्री करता हूं। इंडिया की हिस्ट्री में हमें 1-2 बार के अलावा कभी भी जर्क क्वार्टर्स देखने को नहीं मिला है। जर्क क्वार्टर का मतलब है कि इकॉनमी लगातार गिर रही है और एक क्वार्टर के लिए वो अचानक से अच्छा परफॉर्म कर जाए और अगले क्वार्टर से फिर से गिरना शुरू कर दे। ये एकाध छोटी कंपनीज के साथ हो सकता है, लेकिन इंडिया जैसी इतनी बड़ी इकॉनमी में ये रेयरली पॉसिबल है। और 2 क्वार्टर यानी 6 महीना एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो स्कॉर्चिंग बुल मार्केट यानी वैसा बुल मार्केट जहां पे खराब से खराब शेयर भी 2-3 गुना हो जा रहा है, वैसा बुल मार्केट 1 साल के लगभग चलता है, उससे ज्यादा नहीं। और वैसे बुल मार्केट में अगर आप 6 महीने के बाद एंट्री लेंगे तो पहला तो ना तो आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक मिलेगा और दूसरा आप उस प्राइस पॉइंट में एंटर कर रहे हैं जहां पे अगर मार्केट गिरना शुरू हो गया तो आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जो अगला पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं वो अभी के मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है फायर्स। मैंने अब तक कई सारे ब्रोकर्स का प्लेटफॉर्म यूज किया है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में मुझे कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिले जो किसी दूसरे ब्रोकर में नहीं थे। पर मेरा सबसे फेवरेट फीचर है इसका स्कैल्पर टर्मिनल। मैंने कई सारे ब्रोकर्स को देखा है कि वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कोई भी स्कैल्पिंग के बारे में नहीं सोचता। देखिए, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं और खासकर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो स्पीड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो एनालिसिस तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी लॉस होता है। वो इसलिए क्योंकि उनके पास एक लैपटॉप या एक ही फोन होता है। अब अगर उन्हें निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है तो उन्हें एक टैब खोलना पड़ेगा। ऑप्शंस चेन का चार्ट देखना है तो उस टैब को चेंज करके दूसरे टैब में आना पड़ेगा और उसके बाद अगर एंट्री लेना है तो उसके लिए मैनुअली फोन से एंट्री लेना पड़ता है। और इन सब चीजों की वजह से उनका एंट्री लेट हो जाता है और सही होने के बाद भी उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन फायर्स का स्कैल्पर टर्मिनल ट्रूली अमेजिंग है। अब इस स्कैल्पर टर्मिनल में आने के लिए आपको यहां पे विजिट स्कैल्पर टर्मिनल पे क्लिक करना है। आपको यहां स्क्रीन में 3 चार्ट दिखेंगे। बीच में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका चार्ट मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको उसके कॉल का चार्ट मिलेगा और राइट साइड में उसके पुट का चार्ट मिलेगा। यानी लोग जो मल्टीपल स्क्रीन में चार्ट लगाकर देखते हैं वो आपको एक ही स्क्रीन में दिखेगा। यहां साइड में आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं आपको उसका ऑप्शन चेन दिखेगा और आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को वहीं से बाई कर सकते हैं। और अगर आपको बाई या सेल करना है तो वो भी यहीं से हो जाएगा। देखिए, आप लेफ्ट साइड में आपको जहां कॉल का चार्ट दिख रहा है, नीचे आपको बाई और सेल दिख रहा है। आप यहीं से बाई सेल कर सकते हैं। अगर आपको पुट खरीदना है तो आप यहीं से पुट बाई या पुट सेल कर सकते हैं। और इनफैक्ट इससे भी बड़ी चीज, ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अगर आपको कॉल बाई करना है तो आपको सिर्फ शिफ्ट और अप एरो दबाना है। उसी तरह अगर पुट बाई करना है तो शिफ्ट और डाउन का एरो दबाना है। लेकिन क्या हम इस शॉर्टकट से सेलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कॉल सेल करने के लिए आपको सिर्फ शिफ्ट और लेफ्ट एरो दबाना है और पुट सेल करने के लिए आपको शिफ्ट और राइट एरो दबाना है। अब अगर मान लीजिए आपको इंडेक्स चेंज करना है कि नहीं, मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, अब मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो इसके लिए आपको सिर्फ ऊपर जाना है और यहां पे बैंक निफ्टी टाइप करना है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट, उसके कॉल का, उसके पुट का, अलॉन्ग विद उसके ऑप्शन चेन का चार्ट खुलकर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कॉल में किसी और स्ट्राइक प्राइस का चार्ट देखना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। पुट का चेंज करना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपको स्कैल्पिंग करने के लिए इस स्क्रीन से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको पोजीशन देखना है, ऑर्डर्स देखना है या फिर ट्रेड देखना है कि मैंने आज कौन कौन से ट्रेड लिए, तो आप यहीं से उन तीनों को देख सकते हैं। चौथा और सबसे बड़ा इंडिकेटर है ये म्यूचुअल फंड एनालिस्ट। आप एक चीज गौर कीजिएगा कि मार्केट जब भी ऊपर होता है, ये सारे म्यूचुअल फंड एनालिस्ट आके कहते हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगा, इतना जाएगा, उतना जाएगा, आप और पैसा डाल दो। आपको पता है कि ये क्यों कहते हैं? इन्हें असल में इजी एग्जिट चाहिए। और अभी भी जब मार्केट इतना गिरा हुआ है तो ये सारे म्यूचुअल फंड एनालिस्ट आकर बोल रहे हैं कि मार्केट और गिरेगा, बेच दो, बेच दो। Small cap and mid cap is something which is absolutely absurd on the market cap side, but is the chances of a
bad return in SIPs is also very, very high at this point of time. Today on momentum indicators also, both mid cap and small cap are broken completely and decisively at this point of time. लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि इन म्यूचुअल फंड वालों ने कितना बेचा है। क्या आपको कभी कोई ऐसा न्यूज आया कि म्यूचुअल फंड ने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो खाली करके जा रहा है? ऐसा कोई न्यूज नहीं आएगा। तो जब ये खुद नहीं बेच रहे हैं तो ये आपको क्यों कह रहे हैं बेचने के लिए? दिमाग लगाने वाली बात है। ये आपसे एक इजी एंट्री ले रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, ये जितने भी फंड मैनेजर्स हैं ये सारे नौकरी करने वाले लोग हैं। ये हमें लगते हैं बहुत बड़े लोग हैं, बट असल में ये कहीं पे नौकरी ही कर रहे हैं और इन्हें अपनी नौकरी और इज्जत दोनों बचानी होती है। अगर रिटेलर्स इनसे ज्यादा रिटर्न बना लेंगे तो खुद इनका बॉस आके बोलेगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने करोड़ों करोड़ का पैकेज देकर रखा है इसीलिए कि तुम रिटेलर से भी कम रिटर्न बना के दो। इसी वजह से इन सब का एक कार्टेल होता है। आप देखेंगे कि जब मार्केट बहुत हाई होता है तो ये सब आ जाएंगे बोलने के लिए कि मार्केट में और लगाओ। इनको बस आपका इजी एग्जिट चाहिए। ये आपको फंसाकर खुद एग्जिट लेना चाहते हैं। और अभी के टाइम में जब मार्केट इतना अंडर वैल्यूड हो गया है, चले अंडर वैल्यूड तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फेयरली वैल्यूड जोन पे चल रहा है, तब ये आकर बोलते हैं कि मार्केट और गिरेगा। तो अगर मार्केट और गिरेगा तो आपने क्यों नहीं बेचा? आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इतना भरा भरा हुआ क्यों है? और अभी के टाइम पे देखना कि जब मार्केट बहुत गिरा हुआ है तो बहुत सारे फंड मैनेजर्स आकर बोलेंगे कि मार्केट और गिरेगा, बिल्कुल निकाल लो। आपको समझ जाना है कि अब मार्केट में पैसा डालने का टाइम आ गया है। अगला इंडिकेटर है इंटरेस्ट रेट्स। जितने भी एफआईआईज और हेज फंड्स हैं वो इंटरेस्ट रेट को मार्केट क्रैश और रिकवरी का बहुत बड़ा इंडिकेटर मानते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो इकोनॉमी में पैसा कम कर देता है, क्योंकि आम इंसान हो या कॉर्पोरेट, कोई भी हाई इंटरेस्ट रेट में लोन लेना नहीं चाहेगा और इसी वजह से इकोनॉमी में पैसा नहीं आता। और स्टॉक मार्केट भी इकोनॉमी का ही पार्ट है। इसलिए आप देखिएगा कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उससे एक महीने पहले से स्टॉक मार्केट वीक होने लगता है और इसी तरह जब रेट कट्स आते हैं तो गिरता हुआ मार्केट स्टेबल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग लोन ज्यादा लेते हैं और ज्यादा लोन लेने की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाती है और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने से इकोनॉमी में ग्रोथ आता है और इकोनॉमी ग्रो करेगा तो उस कंट्री का स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया है, लेकिन इससे बड़ी बात है आरबीआई का लिक्विडिटी पुश। आरबीआई ने बैंक्स को 2.5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी पुश दिया है और इस लिक्विडिटी पुश देने का सबसे बड़ा रीजन है रुपये को गिरने से बचाना, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है और सारा पैसा इंडिया की इकोनॉमी से निकलकर यूएस के बॉन्ड में लग रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि यूएस का 10 ईयर बॉन्ड अपने ऑल टाइम हाई जोन पे चल रहा है। तो इसीलिए हमें इन फ्यूचर आरबीआई का ये लिक्विडिटी पुश और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।